हमारी एक कोशिश रहती है कि जो ये पहाड़ी इलाके हैं, चाहे वो खिता चनाब के पहाड़ी इलाके हों, चाहे कपवाड़ा के पहाड़ी इलाके हों या बारामूला के पहाड़ी इलाके हों, तो हम इन इलाकों में तकरीबन साल में 1-2 बार इन इलाकों में दौरा करते हैं। और जो खिता चनाब है इसके काफ़ी दूर दराज इलाके हैं और यहाँ हमारी काफ़ी अच्छी लिसनरशिप है। और ऐसे इलाके हैं जो 2-2 3-3 माह कटे रहते हैं। नील की वादी में आज हम गए, आज हम महू गए, गूल गए, गांधरी गए, इस तरह के इलाकों में गए जहाँ नेशनल मीडिया या जो इवन लोकल मीडिया जो है बहुत कभी कभार गया होगा या कभी नहीं जाते हैं, कभी इन इलाकों में नहीं जाते हैं। तो लेकिन शहरबीन टी जो है वो इन इलाकों को कवर करती है और हमें इन इलाकों से बड़ा अच्छा फीडबैक मिलता है और हम अक्सर जाते हैं। और हमारी यही कोशिश होती है कि हम सरकार और लोगों के दरमियान एक ब्रिज के तौर काम करें। हम सरकार लोगों के मसाइल रिकॉर्ड करते हैं, लोगों के देखते हैं कि सड़क की प्रॉब्लम है, पुल की प्रॉब्लम है, पीने की पानी की है, बिजली की है, ये सरकार की नोटिस में लाते हैं, सरकार को जवाबदेह बनाते हैं, उनको एक उनकी नोटिस में लाते हैं। बहुत सारे ऐसे इश्यूज़ होते हैं जो सरकार के पास नहीं होते। या आज हम नील की वादी में गए तो पहली बार हमने देखा कि वहाँ पे लोकल डायलेक्ट्स हैं, लोकल कल्चर है, उनका अपना कल्चर है। वहाँ पे खास लैंग्वेज बोली जा रही है, खास कल्चर है, उनका एक हिस्टोरिकल एक बैकग्राउंड है। तो ये जनरल पब्लिक को पूरे हिंदुस्तान में क्या जम्मू कश्मीर में भी लोगों को नहीं पता कि खास जो है एक अलग से डायलेक्ट है, अलग से लैंग्वेज है। आज जब हम वहाँ गए तो वहाँ लोगों ने कहा हम खास ज़बान बोलते हैं, फिर उन्होंने उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बताया। ऐसे पोगल में वहाँ पोगली बोलते हैं, तो वो भी एक ऐसी लैंग्वेज है जो ओवरऑल सरकार की नोटिस में भी नहीं है। तो इस तरह हम कोशिश करते हैं कि उनका कल्चर भी हाईलाइट करें। शुक्र अल्लाह का है कि आज के दौर में भी डिजिटल ज़माना है, सोशल मीडिया है, टीवी चैनलें हैं, इस भरमार में रेडियो भी ज़िंदा है, रेडियो भी सुनते हैं। आप भी देखते होंगे कि गाँव में किसी भी अभी हम नीलम वैली से नील वैली से आ रहे हैं वापस, तो आपने खुद वहाँ देखा होगा कि नील वैली में लोगों को कितना रेडियो के साथ लगाव है, कितने जुड़े हुए हैं लोग, रेडियो सुन रहे हैं। तो इस दौर में भी जो डिजिटल ज़माना है, सोशल मीडिया का ज़माना है, मेरा जो एक्सपीरियंस है, तजुर्बा है, वो यही है कि जब हम इन लोगों की बात करते हैं, इनके इश्यूज़ हाईलाइट करते हैं, इनकी ग्रीवेंस को सरकार की नोटिस में लाते हैं। कुछ मीडिया ऐसा होता है कि वो सिर्फ ऑनली हाईलाइट करते हैं, लेकिन हम इसका सलूशन भी निकालने की कोशिश करते हैं। हम सरकार को भी जवाबदेह बनाते हैं, यहाँ का जो चीफ इंजीनियर होगा उसको भी जवाबदेह बनाएंगे, चाहे डीसी होगा उसको जवाबदेह बनाएंगे। तो इससे लोगों के मसाइल हल होते हैं। तो इसीलिए आज के दौर में भी रेडियो जो है वो सुनाई देता है। शहरबीन टीम ने हमेशा जो फारफ्लंग एरिया को रिप्रेजेंटेशन दी है और आज भी मतलब जब भी शहरबीन की टीम कहीं भी आती है उनका हमेशा वालियाना इस्तकबाल होता है, क्योंकि रेडियो ही एक वो ज़रिया है जो फारफ्लंग एरियाज़ में वहाँ पे टीवी चलाएंगे, उसके लिए लाइट दरकार है। लाइट हिली एरियाज़ में बहुत कम है। पेपर पहुंचने का तो अब तो पेपर का ज़माना ख़त्म हो गया है, अब सोशल मीडिया का दौर है। लेकिन आज के टाइम में भी शहरबीन की टीम जिन जिन इलाकों में गई वहाँ पे हर इलाके से वालियाना इस्तकबाल भी हुआ और लोग पुरुम्मीद भी हैं इससे कि इससे हमारे मामला जो है बाला हुकाम तक पहुँचते हैं और उनका अजाला होता है। आजकल का जो इतना डिजिटल दौर है, इतना फेसबुक है, टेलीविज़न चैनल्स हैं, 500-600 चैनल्स हैं, अखबारात हैं, बाकी चीज़ें हैं, पोर्टल्स हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो रेडियो की इफ़ादियत है वो ख़त्म नहीं हुई है। बेशक नई जो जनरेशन है वो रेडियो से जुड़ी नहीं है, लेकिन ओवरऑल जो इस वक्त जो पहाड़ी इलाके हैं, दूर दराज के इलाकों में जहाँ जहाँ आज आप गए, जैसे आपने ज़िला रामबन के कितने दूर दराज के कहाँ पैदल चल कर पहुँचे लोगों के पास और देखा आपने कि कितनी मुश्किल और कितनी उम्मीदें हैं उनको रेडियो के साथ कि कितने लोगों का जम गफ़ीर वो खड़ा रहा, हर जगह कितना इस्तकबाल हुआ। हालांकि रेडियो है, मतलब उनको पता है ये आवाज़ हमारी रिकॉर्ड हो, कोई कैमरा नहीं है, कोई कैमरा के सामने ज़्यादा लोग वो, लेकिन इसके बावजूद भी आपने देखा कि कितना इन्होंने लोगों ने इस तरफ ये हमारा कितना वालियाना इस्तकबाल किया और कितने अपने मसाइल कितनी वो किस तरह से पेश किए कि उनको ये उम्मीद है कि रेडियो के ज़रिए ये मसाइल होगा। रेडियो एक ब्रिज है सरकार और जो आम लोग हैं उनके दरमियान। ये आज ही नहीं बल्कि ये पीछे एक बार स्नो स्टॉर्म हुआ था, इस हाईवे पर बहुत तबाही हुई थी, बहुत लोग मरे थे, बहुत ज़्यादा बर्फ़ हुई। उस वक्त रेडियो वाहिद एक जो ज़रिया था आम लोगों, इवन कि
पुलिस, फौज, आर्मी जो भी यहाँ पर काम कर रहे थे, उसको जो हालात पैदा हुए थे, एक ज़रिया जो था रेडियो था, और रेडियो से ही लोग जुड़े रहे पूरे सिचुएशन के साथ। क्या, क्योंकि उस वक्त इंटरनेट का ज़माना नहीं था। तो उसी तरह रेडियो की जो इफादियत है वो आज भी ख़त्म नहीं। आज भी आम लोग ये उम्मीद रखते हैं, क्योंकि जब ब्रिज हैं आप गवर्नमेंट और पब्लिक के दरमियान, तो उसके बाद जब आप किसी इशू को उठाते हैं, तो जो हमारा शहरबिन के जो एडिटर साहब हैं, जो हमारे सरबराह हैं मकसूद साहब, या बाकी जो हमारे साथी हैं वहाँ पर, वो उठाते हैं इन चीज़ों को वहाँ पर, मतलब वहाँ पर उनसे जो कंसर्न होते हैं उनसे, तो उससे एक जवाबदेही बन जाती है, एक माहौल बन जाता है ऑफिसर के लिए। तो उसकी वजह से हमारा जो शहरबिन है बहुत इफ़ेक्टिव है, बहुत असरदार है। इसका जो भी रिपोर्ट नशर होता है उस पर कोई ना कोई एक्शन होता है, हरकत में आ जाती है मशीनरी, जो भी जिस पर भी जिसके पास पर भी रिपोर्ट की जाती है उसके महकमे अगर कोई फॉल्ट हो या कोई अच्छाई हो, तो दोनों चीज़ सूरतों में उसका असर आता ही आता है।